आज हम बात करते हैं भगवान शंकर के पूरे परिवार के बारे में। आपने उनके परिवार का एक चित्र तो देखा ही होगा, जिसमें शंकर, पार्वती, गणेश और उनका एक पुत्र कार्तिकेय। पूरा चित्र आपने सही से देखा होगा। ये जो चित्र है वो हमें आखिर क्या बताता है और उसके बारे में क्या क्या बताया गया। उनकी कहानी भी बहुत बड़ी है, पर खैर कहानी नहीं सुना रहे यहाँ। उनके चित्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो उनके पारिवारिक चित्र है, पूरा फ़ोटो है, उस फ़ोटो के बारे में। उसमें शंकर, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, साथ साथ में एक बैल, सांप और एक चूहा और एक मोर। ये क्यों रखा गया है, आखिर इसका मतलब क्या है और क्या मतलब हो सकता है, क्या होता है और हमें क्या बताया गया है, ये मतलब किसके लिए है और किन लोगों को क्या क्या बताया गया है। जिसमें सबसे पहले चित्र में है शंकर जी हैं, जो नाग को लपेटे हुए हैं अपने गले में। नाग अपने देश का सबसे जहरीला सांप है। और एक बैल है जो शंकर जी की सवारी है। एक चूहा है जो गणेश जी की सवारी है। और कार्तिकेय की सवारी है मोर। इसमें सीधा सीधा बताया गया है, ये एक लंबी सोची और समझी हुई, इसे या तो चाल कहें या समझदारी कहें, कुछ भी कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहली बात है गणेश जी। गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर है, जो शंकर भगवान ने काट दिया था। वो पीछे की बात है, फोटो की बात करते हैं। गणेश का जो सिर है वो हाथी का है। इसका मतलब है सीधा सीधा सा मतलब है कि हम अपने परिवार के सदस्य को, जैसे आपको पता ही है कि शंकर जी ने उनका, गणेश जी का सर काट दिया था और पार्वती ने उसे मैल से बनाया था, अपने मैल से, शरीर के मैल से, यानी गंदगी से। अपनी गंदगी को भी हम सही साबित करके दिखा देंगे और इसको सही साबित करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो हम करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने इनको रचा है, जिन्होंने इनको बनाया है। खैर थे नहीं थे वो बात अलग है, मेरे हिसाब से तो थे ही नहीं। उनका सीधा सा यही मतलब है कि हम अपनी गंदगी को भी सही साबित करके दिखाएंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और गणेश जी को सही साबित करके भी दिखा दिया। वो अपने परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने अपने गले में काला सांप डाल रखा है। काले सांप का मतलब ही है कि सबसे जहरीला, अपने देश का सबसे जहरीला सांप। यानी ऐसे जहरीले लोगों को भी हम अपने साथ मिलाए रखते हैं। जैसे जहरीले लोग अन्य समाज के जहरीले लोगों के लिए कह रहा हूँ, या अपने समाज के लिए जहरीले लोगों के लिए कह रहा हूँ, यानी
जो भी जहरीला है हम उन्हें भी अपनी तरफ मिलाएंगे, जैसे चाहें वैसे। जहरीले जैसे चुगलखोर, घमंडी, लालची, लड़ाकू, झगड़ालू, जो कुछ भी कर सके, ऐसे लोगों को अपने साथ किसी भी तरह से मिला के रखना है। बैल, जैसे अन्ना, बिल्कुल एक बैल की तरह, बैल जैसे लोगों को जिन्हें कुछ नहीं आता, जिनके पास दिमाग नाम की चीज़ ना हो, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हों, ऐसे लोगों को हम अपने कब्जे में रखेंगे और अपने पहरेदारी करवाएंगे ऐसे लोगों से। जैसे नंदी को देखा होगा, बैल को बाहर बैठा हुआ मिलता हमेशा, कि वो हमारे गेट के बाहर रहेगा और किसी को अंदर नहीं आने देगा मेरी परमिशन के बगैर। ऐसा वो कुछ करेगा नहीं मेरी परमिशन के बगैर। कार्तिकेय, जिसकी सवारी मोर है, सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे लोगों को भी अपने साथ बनाए रखना है। एक उनमें एक कहानी भी है, जब कार्तिकेय पूरा भ्रमण करके आए थे और गणेश, शंकर जी और पार्वती के यानी अपने माता पिता के चक्कर लगाते रहे, तो उसमें भी यही बताया गया है कि ऐसे लोग जो हमने जिन्हें गंदगी से बनाया है, जिन्हें हमने सही साबित किया है, ऐसे लोग हमारी ही बात मानेंगे, अपने माता पिता की ही बात मानेंगे। और जो माता पिता की बात मानेगा, सबसे ज़्यादा मान और सम्मान सबसे ज़्यादा उसी को दिया जाएगा। तथा जो भ्रमण करेगा, जो इधर उधर लोगों में ज़्यादा उठेगा बैठेगा, ऐसे लोगों को मान और सम्मान उससे कम दिया जाएगा। ये गणेश जी के परिवार की बात है, शंकर जी के परिवार की बात है। शंकर जी का परिवार ये पूरा हमें बहुत कुछ बताता है अपने समाज के लिए। इस तरह से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे रहना है और ऐसे ऐसे करना है। जैसे शंकर 24 घंटे उन्हें नशे में बताया गया है, वो नशे का सेवन करते हैं। ऐसे परिवार को अपने कब्जे में हमेशा रखना, ये परिवार अपने काम आएगा। ये बात उन लोगों ने कही है जिन लोगों ने इनको बनाया है। उनका सीधा सा एक सिद्धांत है कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों पे राज करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपने लिए एक स्थान बना के रखना है, वो भी सबसे ऊंचा स्थान। ऐसे स्थान बनाने के लिए, स्थान को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और ज़्यादातर आप देखते भी हैं, हर बार में कुछ ना कुछ ऐसा गलत घटता है जो लोगों को गलत लगता है और गलत होता भी है, वो अपने लिए करते हैं। ये शंकर जी के परिवार हमको यही सीख देता है कि कुछ भी हो, कैसे भी लोग हों, हर प्रकार के लोगों से हमें बनाए रखना है, सबको साथ में मिलाए रखना है और अपना काम उनसे निकालना है। आपको कुछ भी करना है, ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखना है, जैसे इसमें बताए गए हैं।
दिखाए गए हैं। जैसे शेर बैल को खाता है, जबकि उसमें जो मोर है, मोर खाएगा सांप को, मोर सांप को खाता है और सांप चूहे को, सांप चूहे को खाता है, जबकि सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। बैल, शेर, सांप और मोर भी हो, कुछ भी करना पड़े, हमें ऐसे लोगों को भी अपने साथ मिला के रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं उन लोगों की गलती कतई नहीं मानता, ना तो मैंने शुरू से मानी है और ना भी आज भी कह रहा हूँ कि उन लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। वो उन्होंने किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है कि अपने लिए कुछ भी करना पड़े करो, अपना मान सम्मान इज्जत एक स्थान बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। और हम लोग इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आपने इस गलती को होने क्यों दिया? खैर छोड़ो, तब की बात है, हो गई, लेकिन आज क्या है? आज क्यों होने दे रहे हो? आज क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आज रोक के दिखाओ। पहले भी 1000 साल पहले से लेके आज तक जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है जिन्होंने इसे सहा है। खैर हमारे बड़े बुजुर्ग इतने बुद्धिमान नहीं थे, उन्हें धोखे से फंसाया गया और वो बेचारे फंस गए। लेकिन आज हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, आज ऐसा क्यों? आज हम लोग बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, फिर आज ऐसा क्यों? आज हम लोग धनवान हैं, फिर ऐसा क्यों? कारण है कि हम लोग केवल एक ही बार रटनी लगा के रखी है, रट लगा के रखी है कि समाज को जागरूक करना है, जागरूक करना है। जागरूक तो 1000 साल से आज तक लोग कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने लोगों को जागरूक कर दिया है। आप जागरूक हो गए, आपके जैसे लाखों लोग जागरूक हैं। अगर इस व्यवस्था को मिटाना है, किसी भी प्रकार की गलत व्यवस्था को मिटाना है, तो आपके जैसे लाखों जागरूक व्यक्ति अगर इकट्ठे हो जाएं, तो ये रोना अपने आप बंद हो जाएगा। और जिन्हें कहते हो कि ये जागरूक नहीं है, हमें जागरूक करना है, अरे जो सोए हुए हैं वो भी आज सोए हुए नहीं हैं, उन्हें भी पता है, लेकिन उनके पास भी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। जो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए आज भी कुछ नहीं है, ऐसे लोग आपके साथ आना बहुत मुश्किल है। और आगे भी ऐसा होता रहा है कि समाज का पूरा हिस्सा एक साथ कभी नहीं हुआ। और जिसने भी जो कुछ भी किया है उसने अकेले दम पे किया है, और फिर उसके साथ हजारों लाखों लोग अपने आप जुड़ते चले गए। मैंने एक बात ज़रूर देखी है, जहाँ जागरूकता है वहीं अनेकता है। इसीलिए और इन लोगों ने हमें जागरूक नहीं होने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया। कि एक तरफ ये लोग अगर पढ़ लिख गए तो मेरी बात को जान जाएंगे, और दूसरी तरफ कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए बाद में जाके, तब भी ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक इन्हें अज्ञानता में रखा जाएगा कई हजारों साल तक, तब तक इन लोगों के मस्तिष्क पर हम अपने आप से हावी हो जाएंगे, फिर हमें निकालना बड़ा मुश्किल होगा। और वही आज हो रहा है। जो कहते हैं
कि हम जागरूक हैं। अगर तुम जागरूक हो तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाओ। कुर्बानी हमारे सभी महापुरुषों ने दी है। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए हमें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आज के समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी एक भी छोटी सी भी कुर्बानी दी हो, ये बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जागरूकता का ढिंडोरा पीट के रखा है। जहाँ देखो वहाँ जागरूकता जागरूकता जागरूकता। और ये सोशल मीडिया का सिस्टम चल रहा है, इसमें भी इसके नाम पे ये लोग ही पैसे कमा रहे हैं, और आप और हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक जागरूकता के नाम पे कि हमारी बात मानो, उनकी बात मानो, इनकी बात मानो। अरे जो मान लिया है जिसने, जो सही है, जो बिल्कुल सही है, जो ज्ञानी है, तो वो ऐसे लोग कुछ तो करके दिखाएं। कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? शायद कोई नहीं। इसीलिए आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं, और बहुत शायद आगे भी बहुत पीछे रहें। लेकिन ऐसा समझने वाला शायद ही कोई हो जो समझ सके। पढ़ लिख कर जो इतने महान बन चुके हो, इतने होशियार बन चुके हो, इस होशियारी को कहीं ना कहीं तो दिखाओ। केवल मोबाइल में नहीं, केवल मुँह से चार शब्दों में ही नहीं, कुछ काम करना शुरू कर दो समाज के लिए। तब तो मान लें कि हाँ सही है, आप सही हैं और आप कुछ कर रहे हैं, तब तो आपके साथ कोई जुड़ जाएगा। लेकिन नहीं, केवल जागरूकता, ये बहुत बुरी चीज़ है आज के समय में। अरे जो जागरूक है ना, वो तो कुछ करके दिखाएं, और नहीं कर सकते तो ये चिल्लाना बंद कर दो, और आगे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।